हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सैम जॉन। आज हम बात करेंगे खुदावंद यीशु मसीह के निहायत ही अजीम मोजज़े के बारे में, जो कि मरकज़ की इंजील उसके दूसरे बाब और उसकी 10वीं आयत में मरकूम है। वहाँ पर लिखा है, इब्न आदम को ज़मीन पर गुनाह मुआफ़ करने का भी इख्तियार है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब हम खुदावंद यीशु मसीह की इस बात को पढ़ते हैं तो हमारे ज़हन में एक ख़याल आता है, ये काम तो सिर्फ़ खुदा ही कर सकता है। गुनाहों के ऊपर इख्तियार तो सिर्फ़ खुदा का है और खुदा ही चाहे तो इंसान को मुआफ़ कर सकता है। लेकिन जब हम ये बात बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो हम लोग खुदावंद यीशु मसीह की ज़िंदगी पर गौर करते हैं। यीशु मसीह ने कहा, जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा, बाप और मैं दो नहीं बल्कि एक है। इसी तरह से जब हम बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं तो यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से सवाल किया कि तुम मुझे क्या समझते हो। पतरस रसूल ने खुदावंद यीशु मसीह को जवाब दिया कि तू जिंदा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। इसी तरह से जब हम खुदावंद यीशु मसीह के मोजज़ों के ऊपर गौर करते हैं तो सारी खुदाई मोजज़े हैं, जैसे कि जन्म के अंधों को आंखें दे देना, लंगड़ों को चला देना, 4 दिन के लाज़र को ज़िंदा कर देना, यायर की बेटी को ज़िंदा कर देना। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार हवा और पानी पर भी था, जब उन्होंने हवा और आंधी को झिड़का और वो उसी वक्त साकन हो गए। इसी तरह से जब हम देखते हैं कि ये सारे खुदाई काम करने के साथ साथ खुदावंद यीशु मसीह का गुनाहों पर भी इख्तियार था, वो गुनाह भी मुआफ़ कर सकते थे। तो ये सारे काम यीशु मसीह को खुदा ज़ाहिर करता है। जब हम तमाम नबी और पैगंबरों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो कभी किसी के बारे में ये नहीं पढ़ते कि कोई नबी या पैगंबर इस दुनिया में आया हो जो कि गुनाह मुआफ़ करता हो। लेकिन जब हम बाइबल मुक़द्दस में खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं कि वो तमाम काम जो सिर्फ़ खुदा कर सकता है वो काम यीशु मसीह कर रहे हैं, तो मतलब खुदावंद यीशु मसीह तमाम नबियों से बढ़कर है, तमाम पैगंबरों से बढ़कर है। मतलब खुदावंद यीशु मसीह खुद खुदा है। तो लिहाजा जब तक हम खुदावंद यीशु मसीह को खुदा नहीं जानेंगे, उसको खुदा का बेटा नहीं मानेंगे, तब तक हम खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है और अपने अपने गुनाहों का इकरार करने की ज़रूरत है, ताकि खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमारे गुनाह मिटाए जाएं।